सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड ये है पार्ट 2 जिसमें मैं आपको होम रेमेडीज बताने वाली हूँ कि क्या आप होम रेमेडीज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए अगर उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो। एंड पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस पार्ट में मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को पूरा देखते हैं। सारी चीज़ों की मैं होम रेमेडीज आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल द अपडेट्स टाइमली। फिर बिना लेट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली रेमेडी है वो है कोल्ड एंड कंजेशन की। यस, अगर आपके बेबी को कोल्ड हो गया है एंड बहुत ज़्यादा नेजल कंजेशन हो रहा है, नाक पूरी बंद है, तो फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने बेबी को स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं। यस, स्टीमर जो वेपोराइजर होता है आप उसके थ्रू बेबी को सादे ही पानी से स्टीम दिलवा दीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार करिए ही करिए। इससे देखिए स्टीम से बहुत जल्दी जो बेबी की नोज ब्लॉक रहती है ना वो ओपन हो जाती है। अब मैं बेबीज बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि 1 साल से छोटे बच्चे, बड़े बच्चों में जो किड्स होते हैं आप उनके लिए भी ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज अजवाइन पोटली। यस, अजवाइन को आप थोड़ा सा लेंगे, उसको रोस्ट करेंगे तवा में एंड एक कॉटन का कपड़ा लेके उसमें सारा डाल दीजिए, एक पोटली बना लीजिए एंड हल्का, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, बच्चों की स्किन जल सकती है। थोड़ा थोड़ा जब वो ठंडा हो जाए, हल्का सा गुनगुना बच रहे तब आप बेबी के चेस्ट में सिकाई दे सकते हैं। इससे भी ना बहुत जल्दी बेबी को सर्दी में राहत मिलती है। एंड द थर्ड वन इज सलाइन ड्रॉप्स। यस, जो सलाइन ड्रॉप्स मार्केट में आते हैं, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं, इसको आप एक एक बूंद दोनों नाकों में, नोस्ट्रल्स में डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, तुरंत ही इंस्टेंटली बेबी को ब्लॉक्ड नोज से राहत मिलती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं जब बेबी रात में सो रहा हो। एक और टिप आप जो यूज़ कर सकते हैं वो है कि थोड़ा सा हल्का सा पतला तकिया लीजिए एंड उसके ऊपर बेबी का सर रखिए, तो थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में रहेगा, तो बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी, उनकी नाक खुल जाएगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग इज कफ। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है तब आप क्या करेंगे। देखिए खांसते खांसते बच्चों का जो गला है ना वो बिल्कुल बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है उनके गले में। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप ½ स्पून हनी ले सकते हैं एंड थोड़ा गुनगुने पानी में उसको बच्चे को दे सकते हैं। उससे क्या होता है, जो उनका गला है होता है ना उसमें उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ध्यान रखिएगा 1 साल से बड़े बच्चे में ही आप ऐसा करेंगे। सेकेंड इज तुलसी वाटर। यस, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें 4-5 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए, जिसे बेसिल लीव्स भी कहा जाता है। उसको अच्छे से बॉईल कीजिए एंड वो आप थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच बच्चे को दिन भर में 3-4 बार आप दे सकते हैं। इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बहुत जल्दी स्ट्रांग होती है एंड वो फाइट कर पाएगा इस इन्फेक्शन से। तीसरी चीज़ जो कि है टर्मरिक मिल्क। यस, हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा माना जाता है। ये आप अभी तो देंगे ही देंगे एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रेगुलर भी इसको दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि ये ना बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एंड बड़े भी ये पीते हैं तो बच्चों को भी आप बेशक दे सकते हैं। बोर्नवीटा और ये सब मिलाने से तो अच्छा है कि आप हल्दी वाला दूध की आदत डालिए अपने बच्चों के लिए। अब थर्ड बात करते हैं फीवर के लिए। यस, अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ल्यूकवार्म स्पॉन्ज बाथ। यस, हल्के गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना बस पानी होना चाहिए। उसमें आप एक कपड़ा डालिए, निचोइए उसको एंड उससे बेबी को स्पॉन्ज कर सकते हैं आप। इससे क्या होता है, बेबी की जो हीट होती है ना उसको निकलने में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, तो फीवर कम होना चालू हो जाता है। एंड प्लीज़ बहुत सारे कपड़े मत पहना के रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लस एक तो स्वेटिंग हो रही है तो वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं क्रिएट होगा और बैक्टीरिया जर्म्स क्रिएट होंगे। थोड़ा हवा लगने दीजिए, वो उसको निकलने दीजिए बाहर। यस, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, जैसे ही फीवर आ जाता है कैप लगा देते, सॉक्स पहना देते, पूरे कपड़े 2-2 लेयर पहना देते। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और दूसरी चीज़ जिसका आप ध्यान रखेंगे वो है हाइड्रेशन। यस, बच्चों को कोकोनट वाटर सूप वगैरह बना के आप दे सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, बच्चों को रेस्ट। यस, आराम करना बहुत ज़रूरी है, आराम से उनकी रिकवरी जल्दी होती है। चलो अब मैं बताती हूँ आपको जनरल इम्यूनिटी बूस्टर्स। यस, फर्स्ट इज च्यवनप्राश। यस, 2 साल से बड़े बच्चों को आप च्यवनप्राश दे सकते हैं। जो भी मार्केट में आते हैं अच्छी ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का, आप देखिए अपने डॉक्टर से सजेशन लेके आप बेशक बच्चों को च्यवनप्राश दे सकते हैं। इससे बेबी की जो इम्यूनिटी है, किड्स की इम्यूनिटी बहुत जल्दी स्ट्रांग होती है।
सेकेंड चीज़ जिसका आप ध्यान रखेंगे वो है ड्राई फ्रूट्स पाउडर। यस, ड्राई फ्रूट्स पाउडर बच्चे की डेली डाइट में इंक्लूड कीजिए। बड़ा बच्चा है, दूध पीने लगा है, तो आप उसके दूध में मिला सकते हैं 1 स्पून पाउडर। आप बना के रख लीजिए ऑलरेडी। एंड अगर छोटा है बेबी तो पाउडर बना के आप फ्रिज में रखिए एंड उसको थोड़ा थोड़ा उसके खाने में ऐड करके दे सकते हैं। थर्ड चीज़ का जो आप ध्यान रखना है, सीजनल फ्रूट्स आप बच्चों को देते ही रहिए। उस सीज़न में जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं प्लीज़ आप बच्चों को दीजिए। एंड हमेशा ध्यान रखना, मैंने कभी देखा था कि सीजनल फ्रूट्स देना ही इंपॉर्टेंट होता है। जो आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स अगर मिल रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में रखे रहता है, नेसेसरी एक्सपेंसिव भी है एंड प्लस उनको इंजेक्शंस वगैरह देके भी बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए एंड सिर्फ और सिर्फ सीजनल फ्रूट्स की तरफ ही फोकस कीजिए। स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस एंड द अडल्ट मेडिसिन। यस, बहुत ज़्यादा काली मिर्च भी दे देते हैं, सौंठ भी दे देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने सुना हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं, तो प्लीज़ ये सब मत यूज़ कीजिए। जो सिंपल चीज़ें हैं आप वो होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर इतना कहर मत ढाइए। एंड लास्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है, अगर आपके बच्चे का फीवर 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए, क्योंकि फीवर जनरली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, बट अगर नहीं ठीक हो रहा है सो दिस कुड बी एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसको लीजिए, जो भी वो टिप्स है उसे फॉलो कीजिए, प्लस मेरी टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि ये जानकारी सभी पेरेंट्स तक रहे। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।